हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल लेजिस्लेटिंग चेंज। ये 21 सितंबर का एडिटोरियल है। लेजिस्लेटिंग चेंज जो होता है इसका मतलब है कानून संबंधी परिवर्तन, लेजिस्लेशन में बदलाव। लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ होता है कानून, ठीक है। चेंज का मतलब बदलाव है, तो ये कानून में बदलाव की बात कर रहा है। थोड़ा विस्तार से अगर बात करें तो कहना चाहता है क्या, द पैसेज का मतलब है अप्रूवल, किसी भी नए कानून को अप्रूवल, किसी भी नए बिल को अप्रूवल, ठीक है। ऑफ द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा, तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को अप्रूवल जो मिला है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। समझ में आ गया होगा आपको किस बात को लेकर लिखा गया है? द पैसेज का मतलब एक तो रास्ता भी होता है पैसेज, एक पैसेज आप जो सोल्व करते हैं अनसीन पैसेज वो भी होता है। एक पैसेज जो होता है कानून की भाषा में वो होता है कि किसी भी कानून को अप्रूवल देना, विशेष करके कोई भी कानून, किसी चीज को अप्रूवल देना, विशेष करके कोई न्यू लॉ जो है उसको अप्रूवल देने को बोलते हैं क्या? पैसेज। तो ये लिखा गया है पैसेज को लेकर। पैसेज किसका है? महिला आरक्षण बिल को। और कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा, राज्यसभा, इनसे पहले दय लगता है। ये काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। लोकसभा से पहले भी दय लगता है, राज्यसभा से पहले भी दय लगता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे देखिए, द विमेन्स रिजर्वेशन बिल मस्ट बी पास्ड। महिला आरक्षण बिल जो है मस्ट बी पास्ड का मतलब है इसको जरूर से जरूर पारित कर देना चाहिए, किया जाना चाहिए। पैसिव है भाई, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। इन इट्स करंट फॉर्म, अपने वर्तमान स्वरूप में, विदाउट फर्दर डिले, बिना कोई आगे देरी किए। फर्दर और फार्दर का मतलब आप समझ लीजिए। यहां पे फर्दर जो होता है और फार्दर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्दर का मतलब होता है आगे। फर्दर क्या होता है? आगे। और फार्दर का मतलब होता है दूर। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा आप ध्यान रखिए, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पैसिव वॉइस है। तीसरा ध्यान रखिए कि मस्ट एक मॉडल दे रखा है, क्योंकि जब ऑब्लिगेशन हो, कंपल्सन हो, कोई चीज अनिवार्य हो, बाध्यता जहां पे हो वहां पे मस्ट लगाते हैं मॉडल के रूप में। तो मस्ट बी पास्ड का मतलब जरूर से जरूर पारित करना चाहिए। तो महिला आरक्षण बिल हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है मस्ट बी पास्ड। इन इट्स करंट फॉर्म, इट्स आ रहा है महिला आरक्षण बिल के लिए। बिल के लिए इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, करंट मतलब वर्तमान, फॉर्म मतलब स्वरूप, विदाउट प्रेपोजिशन है, फर्दर डिटरमिनर है, डिले नाउन है, ठीक है। तो बिना आगे देरी किए इसको अपने वर्तमान स्वरूप में ही पास कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे विस्तार से। उससे पहले हमेशा की तरह मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको इसका स्क्रीन पीडीएफ और जो वोकैब की जो लिस्ट है, वर्ड लिस्ट है, वो प्राप्त होती है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप पूछते रहते हैं कि चैनल कहाँ पे मिलेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस चैनल पे आप जुड़े, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनका पीडीएफ वहीं पर उपलब्ध होगा। दूसरी बात, एक और चैनल है आशीष क्लासेस क्विज के नाम से, वहाँ पर पर डे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आज आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी मात्रा में क्वेश्चंस पहले से चूंकि अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस भी सोल्व आप कर पाओगे, वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द पैसेज ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा, तो जो स्वीकृति है, पैसेज का मतलब मैंने क्या बताया? अप्रूवल, स्वीकृति है। और किस चीज की स्वीकृति? विशेष करके नए कानून की स्वीकृति। कहां पर किसकी स्वीकृति है? महिला आरक्षण बिल की। आपको समझ में आ गया कि पैसेज किसका है, इसी कारण तो दय लग रहा है। जब आपको पता लग गया हो कि कोई नाउन कौन सी है तो फिर दय लगा सकते हैं, क्योंकि इट बिकम्स स्पेसिफिक, डेफिनेट। तो जो स्वीकृति है किसकी? महिला आरक्षण बिल की। कहां पर? लोकसभा में। ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, मतलब लगभग 3 दशकों बाद में, है ना। आफ्टर इट वॉज फर्स्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट। और ये 3 दशक कौन से काउंट कर रहा है? 3 दशक पहले क्या हुआ था? इट आ रहा है नाउन के स्थान पर, प्रनाउन। नाउन है बिल, इस बिल के लिए प्रनाउन है इट। इस बिल को पहले 3 दशक पहले, 30 सालों पहले टेबल किया गया था। टेबल का मतलब लिखो सबमिट करना। टेबल का मतलब लिख लो पुट फॉरवर्ड। इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कहां पर? पार्लियामेंट में। याद रखना, पार्लियामेंट जब जेनरिक वे में आती हो, मतलब जब पता नहीं हो कौन से देश की पार्लियामेंट है, तो फिर आप उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देख सकते हैं कि पार्लियामेंट से पहले दय नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट स्पेसिफिक हो, विशेष हो, तो आप उससे पहले क्या लगाते हैं? दय लगाते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो अप्रूवल है विमेन रिजर्वेशन बिल का लोकसभा में, लगभग 3 दशकों के बाद किसके गिना है? जब ये पहली बार टेबल किया गया था, प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में। इज अ वेलकम मूव, तो ये जो पैसेज है इसकी वर्ब इज है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। दैट कैन फाइनली शैटर, जो अंततः शैटर कर सकता है। शैटर का मतलब लिखिए स्मैश या ब्रेक,
जो तोड़ सकता है, किसको तोड़ सकता है? अ पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग। पॉलिटिकल राजनीतिक ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग एक प्रकार से आप ये मानिए कि महिलाओं को किसी संगठन में रोका जाए। एक्चुअल में ये चीज़ जो है वो लीगल नहीं होती है, इलीगल होती है, लेकिन फिर भी इसको एक स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्लास सीलिंग क्या होती है कि महिलाओं को, विशेष करके महिलाओं को अगर किसी संस्था में प्रोग्रेस करने से रोका जाता है तो उसको ग्लास सीलिंग बोलते हैं। अगर उनको प्रमोट होने से रोका जाता है तो उसको ग्लास सीलिंग बोलते हैं। तो ये एक राजनीतिक जो ग्लास सीलिंग है उसको ये फाइनली शैटर कर सकता है, तोड़ सकता है। एक बार रिपीट करूंगा चीज़ों को, फिर से चीज़ों को देखते हुए आइए। पैसेज की वर्ब है वो इज है। पैसेज की वर्ब क्या है? यहाँ पे इज। ये जो पैसेज है, स्वीकृति है इस बिल की, ये एक स्वागत योग्य कदम है। मूव यहाँ पे नाउन होगा, वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इस मूव के लिए है। इस मूव की वर्ब है कैन शैटर। तो ये जो कदम है ये अंततः शैटर कर सकता है, तोड़ सकता है एक राजनीतिक ग्लास सीलिंग को। ठीक है, बीच में क्या दिया? लोकसभा में जो ये बिल है ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, मतलब लगभग 3 दशक बाद किसके? इट आ रहा है इसके लिए, तो इसकी वर्ब है वॉज टेबल्ड, और ये पैसिव हो गया जब इसको पहली बार टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, उसके 3 दशक के बाद। ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे देखिए, विद विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग ओनली अबाउट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अब इस चीज को देखो कि महिला सदस्य जो हैं किसकी? पार्लियामेंट की। फिर से देखो, पार्लियामेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं कहता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको मिलता। तो कह रहा है कि जो महिला सदस्य जो हैं पार्लियामेंट में, कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बना होना। अब एक बात काम की यहाँ पे लिखोगे आप, कंप्राइज, इसके बाद लिखिए बी के साथ कंप्राइज्ड, और एक लिखिए कंसिस्ट। ये 3 चीजें। कंप्राइज जो है इसके साथ तो आप लगाएंगे नो preposition. Comprise does not take any preposition after it, but whenever it comes with be, then we have to place o, and whenever consist is given, then also you have to place o. इन सभी का मतलब होता है से मिलकर बना होना। कंप्राइज के साथ preposition नहीं लगता है, और आप देख पा रहे हैं कि कंप्राइजिंग दे रखा है तो we have no preposition here, लेकिन अगर ये be plus comprised होता तो हमें o प्लेस करना पड़ता। तो जो महिला सदस्य हैं पार्लियामेंट की, जिनकी संख्या कितनी है? ओनली अबाउट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे संख्या से है, तो लोकसभा की जो भी स्ट्रेंथ है उसका केवल 15% है महिला, है ना, अभी वर्तमान में। तो इसको देखते हुए तो जेंडर इनइक्वालिटी, तो जो लैंगिक असमानता है, मतलब महिला पुरुष में असमानता है इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, किसमें? राजनीतिक प्रतिनिधित्व में। इज, अभी जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये आपका हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब यहां पे आ रही है इज। स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग, स्टार्क का मतलब है हार्श अनप्लीजेंट, हार्श एंड अनप्लीजेंट। जो चीज कड़वाहट भरी हो, जो चीज सुखद नहीं हो, जो चीज अच्छी ना लगे, उसको बोलते हैं स्टार्क। स्टार्क वैसे ऑब्वियस भी होता है, स्पष्ट भी होता है, एब्सोल्यूट भी होता है, कंप्लीट भी होता है, लेकिन यहां पे ये नाउन है, इस कारण से याद रखिए इसका मतलब क्या है। सॉरी, एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है? हार्श और अनप्लीजेंट। डिस्टर्बिंग भी एडजेक्टिव है, दोनों एंड से जोड़ रखे हैं तो दोनों चीजें सेम होंगी, तो डिस्टर्बिंग भी एडजेक्टिव, स्टार्क भी एडजेक्टिव। डिस्टर्बिंग का व्यथित करने वाला, व्यवधान पैदा करने वाला। यहां तक की बातें मैं रिपीट करूं तो समझना। इसको देखते हुए, विद जब लगाते हो ना शुरू में, तो इसका मतलब निकाला करो इस चीज को देखते हुए। किसको देखते हुए? कि महिला सदस्य जो है संसद की वो कितनी है, टोटल जो संख्या है लोकसभा की उसमें 15% ही केवल महिलाएं हैं। तो ये जो लैंगिक समानता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, ये एक तो व्यथित करने वाली है और एक अनप्लीजेंट है। ये क्या है? हार्श है, करवाहट भरी चीज है। द 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो ये 128वां संविधान संशोधन बिल है। अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है, संशोधन होता है, तो 128वां संविधान संशोधन बिल, या फिर इसको नाम क्या दिया गया है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम इनको दिया, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये यहाँ पे क्या कहा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो नाम दिया, या कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ये 128वां संशोधन बिल जो है इसकी बात कर रहा है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। आगे देखिए इसकी वर्ब आएगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सीक्स, तो ये जो बिल है, चाहे नारी शक्ति अधिनियम कह दीजिए या फिर 128वां तो संविधान संशोधन ये अधिनियम है। सीक्स, ये चाहता है। सीक की सेकेंड फॉर्म लिखो सॉट, और सीक की थर्ड फॉर्म लिखो सॉट। क्या होता है? चाहना, तलाशना, कोशिश करना, ये सब मतलब होता है। ये कोशिश कर रहा है किस चीज की? संशोधन करने की। किस चीज में? इस चीज में। कैसे? रिजर्व करके, आरक्षित करके। किसको?
1/3 सीट्स को किसमें, लोकसभा में, और किसमें, विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, किसके लिए, महिलाओं के लिए। इसको क्या पढ़ोगे, विमेन। एक महिला है तो पढ़ते हैं वुमन, एक से अधिक महिला है तो क्या पढ़ा जाता है, विमेन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझो, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसकी वर्ब है सीक्स। ये चाहता है क्या, मतलब इस बिल के माध्यम से क्या होने वाला है, सीख का चाहना, तलाशना, कोशिश करना। इसकी कोशिश ये रहेगी कि इसको संशोधित किया जाए। कैसे संशोधित करें, रिजर्व करके, आरक्षित करके। किस चीज़ को, लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी महिलाएं हैं, जितनी सीट्स हैं, उसका 1/3 यहाँ पे रिजर्व हो, ऐसा करके। इट हैज़ ए 15 ईयर सनसेट क्लोज। सनसेट क्लोज क्या होता है समझो, ये भी एक लीगल टर्म है। सनसेट क्लोज का मतलब एक ऐसा एक नियम कह दो, एक ऐसा अधिनियम कह दो, एक ऐसा बिल कह दो, एक ऐसा कानून कह दो जो कि एक निश्चित समय के बाद अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। 15 साल मान लीजिए, 15 सालों के लिए कोई बना है नियम, अपने आप टर्मिनेट माना जाएगा 15 साल के बाद। अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया गया तो उसको बोलते हैं सनसेट क्लोज, लीगल टर्म है ये। तो क्या कहना चाहता है, इट किसके लिए आ रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आ रहा है। इसके पास है, इट की वर्ब हैज है, 15 ईयर सनसेट क्लोज। तो इसमें क्या है, इसमें ये क्लोज जोड़ा गया है, 15 साल का क्लोज जोड़ा गया है, किसके लिए, आरक्षण के लिए। दैट कैन बी एक्सटेंडेड, और इस कोटा को, इस आरक्षण को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये पैसिव हो गया, कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, पैसिव है। कंसिडरिंग द फ्रॉड हिस्ट्री, फ्रॉड का मतलब होता है टेंस, फ्रॉड का मतलब होता है डिस्ट्रेस्ड, मतलब कठिनाइयों से भरा, तनाव से भरा, परेशानी भरा। कंसीडरिंग का मतलब है ऐसा देखते हुए, है ना, इस बारे में विचार करते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब कभी आईएनजी फॉर्म का ट्रांसलेशन आप ऐसे करो कि कोई भी विचार करते हुए, कोई भी चीज़ सोचते हुए, ऐसा करते हुए, तो उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा करो। कंसीडरिंग द फ्रॉड हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फॉर वीमेन्स रिजर्वेशन, तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए, इस चीज़ पर विचार करते हुए कि बड़ा इतिहास जो है वो परेशानियों भरा रहा है, इतिहास जो है वो मुश्किलों भरा रहा है। किसका, महिलाओं के रिजर्वेशन के प्रति जो संघर्ष था उसका। तो इस बारे में विचार करते हुए, किस बारे में, उस इतिहास के बारे में जो फ्रॉड था, जो टेंस था, डिस्ट्रेस था, किसका, स्ट्रगल का। स्ट्रगल किस लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए। एंड सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स डिस्पाइट द राज्यसभा पासिंग इट इन 2010, और इस चीज के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, बहुत बार, हजारों बार मैंने ये डिस्कस किया है डिस्पाइट। जो बच्चे शुरुआत से एडिटोरियल देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको तो ये आंख बंद करके भी याद होगा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। मैंने क्या बता रखा है इस बारे में कि जब जब डिस्पाइट देखो तो पहली बात तो ये समझ लो कि इसका जो वर्ड कैटेगरी है वो प्रेपोजिशन है। दूसरी बात ये समझ लो कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है इन स्पाइट ऑफ से। और तीसरी बात ये समझ लो कि इसका मतलब के बावजूद होता है। और चौथी बात ये समझ लो कि डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, खुद प्रेपोजिशन है, आगे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, और अनेकों, सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स, सेवरल डिटर्मिनर है, इसका मतलब अनेकों, फॉल्स मतलब मिथ्या, झूठ, स्टार्ट्स मतलब प्रारंभ। डिस्पाइट राज्यसभा पासिंग इट इन 2010, किसके बावजूद, कि राज्यसभा ने इसको 2010 में पारित कर दिया था, इसके बावजूद। फिर समझिए, इस चीज को देखते हुए कि महिला आरक्षण के लिए जो स्ट्रगल था, वो इतिहास जो है वो फ्रॉड इतिहास था, डिस्ट्रेस था, टेंस इतिहास था, और अनेकों बार इसको झूठे तरीके से स्टार्ट किया गया। इसके बावजूद कि राज्यसभा इसको पारित कर चुका है 2010 में। मैंने शुरुआत में ही कहा था लोकसभा राज्यसभा से पहले दे आएगा, यहां दे देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज लॉडेटरी, तो इन चीजों को देखते हुए ये प्रशंसात्मक है। लॉडेटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो प्रशंसात्मक हो, जो प्रेजिंग हो। ठीक है, ये प्रशंसात्मक है, ये प्रशंसा करने योग्य है ना, वर्थ प्रेजिंग कह सकते हो इसको आप। इसको और क्या कह सकते हो, इसको एड्यूलेटरी भी कह सकते हो आप। ठीक है, एड्यूलेटरी भी कहा जा सकता है, यूलोजिस्टिक कहा जा सकता है, यूलोजिस्टिक, प्रशंसात्मक। तो ये प्रशंसात्मक है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, लॉडेटरी इसका कॉम्प्लीमेंट है। और मैं बता दूं आपको, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव है। ये प्रशंसात्मक है, दैट कंजंक्शन है की द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू संसद भवन, कि पहला बिल जो इंट्रोड्यूस होना है कहां पर, न्यू संसद भवन में, नए संसद भवन में, हैज बीन पास इन द लोकसभा, इस फर्स्ट बिल को ये पास कर दिया गया है। पैसिव है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का,
कहाँ पर, लोकसभा में। एंड अगेन यू कैन सी वी हैव एडेड द बिफोर लोकसभा, सो द विल बी यूज्ड बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज लॉडेटरी, ये प्रशंसात्मक है कि पहला बिल जो इंट्रोड्यूस होना है नए संसद भवन में उसको पारित किया जा चुका है लोकसभा में, बट इट्स इंप्लीमेंटेशन विल बी डिलेड। लेकिन कह रहा है इसका, किसका, बिल का, पजेसिव एडजेक्टिव है बिल के लिए, इंप्लीमेंटेशन, इसको लागू करने वाला जो प्रोसेस है उसमें देरी होगी, उसमें डिले किया जाएगा। बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, पैसिव है, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन में आप पारित तो कर चुके हैं, आपने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन इसको लागू करने में देरी होगी एज, क्योंकि, एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज, ये क्योंकि का मीनिंग देगा। कंजंक्शन है कि नहीं ये पहचानना बेहद आसान है, आप देखा करो कि इसके बाद में एक नया उपवाक्य है क्या, और बिल्कुल यहाँ पे उपवाक्य है, इट सब्जेक्ट है, हैज़ बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर शुरू हो जाए तो आप समझ लिया करो कि वो क्लोज है, उपवाक्य है, तो ये उपवाक्य स्टार्ट हुआ, इसलिए एज कंजंक्शन है। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन में देरी होगी क्योंकि इसको टाई कर दिया गया है, टाई का मतलब इसको बाइंड कर दिया है, बांध दिया है टू टू फैक्टर्स, दो कारकों से। कहा है कि ये दो फैक्टर्स पूरे होंगे तब जाके इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ये दो फैक्टर्स पूरे नहीं होंगे तो इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। कौन से दो फैक्टर्स हैं? पहली चीज है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब है डीमार्केशन, डीमार्केशन मतलब सीमांकन। पहले क्या है? सीमांकन, ठीक है, सीमांकन समझ गए, मतलब टेरिटरी डिसाइड करना, किसी राज्य का, किसी जगह की, क्षेत्र, मतलब एक डिसाइड करना कि हाँ यहाँ तक का क्षेत्र है ये। और दूसरा जनगणना, जनगणना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसस, ठीक है। तो दो कारकों को जोड़ दिया है कि पहले ये पूरा किया जाएगा, एक तो सीमांकन का काम होगा, दूसरा जनगणना होगी, उसके बाद इसको लागू करेंगे। एंड देयर इन लाइज द रब, और लेखक कह रहा है कि सब प्रॉब्लम यही है। ये जो है एक फ्रेज है, देयर इन लाइज द रब का मतलब होता है यही प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। जब आपको बोलना हो कि समस्या की जड़ यही है, यही है समस्या, तो इसको कहोगे देयर इन लाइज द रब, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, इट यहाँ प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और वैसे कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि, ये कंजंक्शन हो गया। इंप्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड, कि इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये आपका सब्जेक्ट है और वैसे नाउन है क्योंकि TION दे रखा है तो नाउन होगा। इज बीइंग लिंक्ड, ये पैसिव है क्योंकि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है और लिंक के साथ टू लगता है, इसका मतलब है जोड़ा जा रहा है ना। पैसिव वॉइस किसका है? कंटिन्यूअस का। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस का पैसिव होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस को जोड़ा जा रहा है किससे? डिलिमिटेशन से, सीमांकन से। फॉर द प्रिंसिपल, फॉर यहाँ पे मीनिंग देगा किसका? कंजंक्शन का, इसका मतलब होगा बिकॉज। फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग ए थर्ड ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन, कि जो ये सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? कि एक तिहाई, अ थर्ड, याद रखो ये एक तिहाई है इसलिए थर्ड है, अगर ये 2/3 होता तो थर्ड्स होता, 3 तो होता ही नहीं। खैर ऐसे ही मतलब अगर आप देखो कि जो नीचे वाला पार्ट है, हर जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उसका अगर प्लूरल दे रखा है ना, प्लूरलाइज करना पड़ता है। अगर अंश वाली संख्या, अगर ऊपर वाली संख्या आपको मिलती है प्लूरल फॉर्म में 2, 3, 4 ऐसा हो तो नीचे वाला हर जो है वो प्लूरल होगा, थर्ड्स लिखा जाता अगर यहाँ पे 2 होता तो। क्योंकि जो सिद्धांत है कि 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए किसके लिए? महिलाओं के लिए, इस सिद्धांत की वर्ब आ जाती है यहाँ पे हैज नथिंग टू डू, इसका कोई लेना देना नहीं है विद द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि निर्वाचन क्षेत्र की आप सीमांकन करो। लेखक कह रहा है कि आपने दो कारक जो बताए हैं यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो सीमांकन की बात कर रहे हो उससे इस बात का लेना देना कहाँ है? जब आप कहते हो कि लोकसभा में या राज्यसभा में, सॉरी विधानसभा में आपको 1/3 सीट रिजर्व रखनी है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 महिलाएं होंगी, जब तुम्हें ये काम पूरा करना है तो इसका लेना देना इस बात से नहीं है कि टेरिटोरियल लिमिट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, या फिर द नंबर ऑफ असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या फिर संख्या, किसकी संख्या? असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चाहे असेंबली का मतलब हो गया विधानसभा वगैरह, या फिर लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है, इन ईच स्टेट मतलब हर एक राज्य में, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विद का मतलब होता है इस बात का कोई लेन देन नहीं है इस बात से,
ठीक है। तो आप कोई क्षेत्रीय लिमिट, टेरिटोरियल का मतलब होता है टेरिटरी से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, कि कोई क्षेत्रीय लिमिट आप डिसाइड कर रहे हो निर्वाचन क्षेत्रों की, या आप संख्या डिसाइड कर रहे हो विधानसभा या लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, हर एक राज्य में इस बात से कोई लेना देना नहीं है किस चीज़ का, इस सिद्धांत का कि आप चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में आपके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।